मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू। आज हम लूका का 8 अध्याय 26 से 33 पद तक हम देखेंगे। वहाँ पर गेरसेनियों में के देश में एक मनुष्य था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा पाई जाती थी, और परमेश्वर ने उसको देखा कि दुष्ट आत्मा उसको क्या करती थी कि उसको कपड़े पहनने नहीं देती थी। वो बहुत दिन से कपड़ा नहीं पहनती थी, क्योंकि दुष्ट आत्मा का काम ही वही है। अगर आज भी कोई व्यक्ति ऐसा कपड़ा नहीं पहनता है, कोई स्त्री नहीं पहनती है, तो आप जान लीजिएगा कि उसके अंदर क्या है, दुष्ट आत्मा पाई जाती है। और उसको दुष्ट आत्मा उस मनुष्य को क्या करता था, घर में रहने नहीं देता था, उसको बाहर खदेड़ता था। बाहर में उसको ले जाता था। आज भी ऐसे भाई बहन हैं जिसको परमेश्वर के भवन पसंद नहीं है, उसको चर्च पसंद नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है, जब कोई मुझे पुकारता है, कहता है चलो परमेश्वर को घर को, तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या करता है, उस घर में उसको रहने नहीं देता है, वो चर्च में बैठने नहीं देता है, उसको बाहर पसंद है, उसको बाहर ले जाता है, दोस्तों के पास, यारों के पास, शराब खाने में, बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा वो दुष्ट काम करने के लिए क्या करता है, उसको ले जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इसलिए वो आपके पास आता है, आपको समझाने की कोशिश करता है। लिखा है वचन 29 पद में कि वो लोगों ने उसको जंजीर में बांधते थे और वो सिकलों में बांधते थे, लेकिन दुष्ट आत्मा उसके अंदर में होने के कारण क्या करता था, उस सिकलों को, उस जंजीर को तोड़ डालता था। परमेश्वर के लोग आते थे, वचन से बातें करते थे, वचन के बारे में सिखाते थे, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है उस सारी चीज़ों को बताते थे, लेकिन उसको उस वचन पसंद नहीं आता था। वो उस वचन से वो दूर भागता था, उस वचन को तोड़ डालता है और क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पहले स्थान दे, दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकल जाएगा। 28-29 पद अगर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता है। और ये बातें शैतान को मालूम हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे को आज इस मनुष्य के अंदर से निकालने वाला है। इसलिए वो क्या करता है, बार बार उस दुष्ट आत्मा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, उसको प्रबल करने की कोशिश करता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो ना खड़ा रहे और वो चली जाए और मैं उसको और उसके साथ वो बना रहे। आप जानते हैं ये दुष्ट आत्मा कहाँ से आते हैं। आप यदि उसका 31 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि शैतान, दुष्ट आत्मा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को, मुझे अधोखंड को मत भेज, क्योंकि उसको मनुष्य के अंदर में रहना उसको बहुत पसंद है, उसको आनंद लगता है, और फिर से उस अधोखंड में जाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आप 28 पद में यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा कहती है, अभी तो वो समय नहीं है कि तू हमें पीड़ा दे। उसको भी मालूम था कि प्रभु यीशु एक दिन हमें क्या करेगा, पीड़ा देगा, उस अथाह गड्ढा में हमको भेजकर। इसलिए वो पहले से यीशु मसीह को कहता है कि हमें ऐसा होने ना दे, अभी से हमें पीड़ा मत दे, क्योंकि पीड़ा देने का समय अभी नहीं है, परंतु हमें क्या कर, सूअरों के झुंड में भेज दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको सूअरों का झुंड बहुत पसंद है। सूअरों का झुंड वो होता है, वचन में कहा गया है कि अगर सूअर को धो दिया जाए, साफ किया जाए, और उसके बावजूद भी उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, कीचड़ की ओर लट जाएगा। आज भी ऐसे भाई बहन हैं जो उनको साफ सुथरा किया जाता है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या करते हैं, शराब पीना नहीं छोड़ते, बीड़ी पीना नहीं छोड़ते, तो जुआ खेलना नहीं छोड़ते, डकायत करना, चोरी करना नहीं छोड़ते। ये क्या है, ये सूअर की झुंड है, और सूअर के ऐसे झुंड में शैतान, दुष्ट आत्मा प्रवेश करना बहुत पसंद करता है, और परमेश्वर को आज्ञा भी मांगता है कि मुझे ऐसे झुंड में जाने दे। और परमेश्वर कहता है जाओ, ऐसे झुंड में जाओ, और वो क्या करता है, उस झुंड के अंदर प्रवेश करता है और उसको भगा के ले जाता है। और हम कहते हैं परमेश्वर
के पास या परमेश्वर के लोगों के पास कहते हैं, अरे भाई क्या करें, उस बेटा ने भाग गया, उस बेटी ने भाग गई, परमेश्वर के उस दास ने भाग गया, परमेश्वर के उस संतान ने भाग गई। ओ हम तरह तरह की बातें करते हैं, ओ लेकिन हम समझ नहीं पाते उसके अंदर में दुष्ट आत्मा था जिसके कारण वो भाग गई। और क्या करता है, जब वो भाग जाती है, स्वर्ग के झुंड में प्रवेश करता है, तो उसको समुद्र में जाकर मार डालता है। क्योंकि वचन कहता है कि पर मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में आइए और परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। अगर अकबर परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएंगे तो शैतान आपको क्या करेगा, दुष्ट आत्मा आपको क्या करेगा, वो मार डालेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन में बने रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।